बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। 60 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। ममता ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, अब बीजेपी की बारी है। 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है बीजेपी के। तो बड़ी खबर आपको बताना है, 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान टीएमसी कर चुकी है। ममता बनर्जी ने नामों का ऐलान किया है और अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी आज 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अनंत और अनुपमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे कालीघाट से, कोलकाता से सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं अनंत पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि 291 सीटों पे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अनंत कर दिया है ममता बनर्जी ने। बीजेपी अब उन सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारेगी जिससे कि लड़ाई जीत की लड़ाई हो, सिर्फ टक्कर की नहीं? बिल्कुल, देखिए कोशिश बीजेपी की यही थी कि 2016 में जो नतीजे रहे थे विधानसभा चुनाव में उसको ठीक पलट दिया जाए। 200 पार का 200 प्लस का जो आंकड़ा बीजेपी लगातार अपना एक लक्ष्य लेकर चल रही है, उस लक्ष्य को हासिल किया जाए। इसलिए देखिए कल ये सुगबुगाहट थी कि हो सकता है कि कल बीजेपी जो शाम तक जो बैठक चली है, रात को जो बैठक चली है, उसके बाद पहले 2 फेज में जिन 60 सीटों पर लड़ाई होने जा रही है, चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दे। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल वो लिस्ट रोक ली थी। इंतजार सिर्फ इस बात का कि पहले ये देखा जाए कि ममता बनर्जी जो उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करती है उनमें कौन से उम्मीदवार रहते हैं। 27 से 28 उम्मीदवार देखिए सुचारुता ऐसे हैं जिनके टिकट इस दफा काट दिए गए हैं और कई एक बड़ा तबका ऐसा है टीएमसी का जो कि असंतुष्ट भी है क्योंकि नए चेहरों को मौका दिया गया है। जो युवा चेहरे हैं उन चेहरों को मौका दिया है और इसमें साफ कहा गया कि 50 महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं और 42 मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए हैं। इसलिए देखिए जो संभावना है वो ये भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिगेड मैदान में होंगे 7 तारीख को, उस दफा उसी मौके पर 10 से 12 जो मौजूदा विधायक हैं टीएमसी के वो दामन थाम सकते हैं बीजेपी का और 3 सांसद बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। तो वेट एंड वॉच की जो सिचुएशन थी ये स्ट्रेटेजी के तौर पर बीजेपी की रही थी और आज जो ये उम्मीद जताई जा रही है 60 उम्मीदवारों का फैसला कुछ और टीएमसी के जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सृष्टि, मेरा सवाल आपसे अगर आप बता सके कि ममता ने अपनी सीट छोड़ दी, बीजेपी बेशक उन पर सियासी प्रहार कर रही है कि दरअसल उन्हें डर है कि भवानीपुर हार जाएंगे, लेकिन जमीन पर क्या वजह बताई जा रही है दीदी की भवानीपुर छोड़ने के पीछे? बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए सुहेल, यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, नंदीग्राम ये वो गढ़ रहा है, ये वो सीट रही है, ये वो जगह रही है जहां से टीएमसी ने अपनी पृष्ठभूमि को तैयार किया था और वो तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ था शुभेंदु अधिकारी का। लेकिन पार्टी छोड़ते ही शुभेंदु अधिकारी ने जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने ममता बनर्जी को ललकारा था कि मैं दीदी को इसी गढ़ से हराऊंगा। अगर ममता बनर्जी इस सीट पर अपना दावा ठोकती हैं तो मैं 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को मात दूंगा। ये फुल कॉन्फिडेंस में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी थी और एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने उस चुनौती को बेशक स्वीकारा और इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि डर है जो अपनी पारंपरिक सीट को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन नंदीग्राम का समीकरण अगर देखा जाए तो दोनों ही ममता बनर्जी और शुभेंदु दोनों ही फुल कॉन्फिडेंस में है कि इस सीट से हम जरूर जीतेंगे। और ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया है, जो वो लगातार राग अलापती हैं, आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बंगाल को कोई बाहरी छू भी नहीं सकता है। बाहरी का राग उन्होंने यहाँ पर अलापा है, लेकिन नंदीग्राम सीट हॉट सीट रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या वाकई में यहाँ से शुभेंदु अधिकारी को मौका देती है, क्योंकि अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है। और भवानीपुर से दावा ठोका है बाबुल सुप्रियो ने, उन्होंने कहा है कि मुझे इच्छा जाहिर की है कि इस सीट पर वो मैदान में हो जो ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। लेकिन नंदीग्राम पर सवाल लगातार उठ रहा है। बीजेपी भले ही ये दावा कर रही हो कि डर के मारे ममता बनर्जी ने ये सीट छोड़ दी है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की वो ललकार हम सभी को याद है जब टीएमसी छोड़ वो बीजेपी में शामिल हुए थे। ये अभी तक सिर्फ रैलियों में ये बातें कही गई। सृष्टि, जो बात आपने कही, और अनुपमा, अब देखना है, बहुत दिलचस्प है कि नंदीग्राम से, भवानीपुर से उम्मीदवार कौन उतारती है बीजेपी। ममता बनर्जी के सामने क्या शुभेंदु अधिकारी होंगे, यह भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि बार बार रैलियों में उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा।
बिल्कुल सुचारिता, देखिए इससे पहले कि मैं नंदीग्राम का जिक्र करूं, भवानीपुर का जिक्र करूं, एक पोस्टर आपको दिखाना चाहती हूं। देखिए ये ममता बनर्जी का घर है, दूसरी तरफ सामने देखिए दरअसल ये पोस्टर जो है ममता बनर्जी के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, जिसका जिक्र आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि खेल होगा और ठीक उसके नीचे यह लिखा गया है कि खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी कि साफ तौर पर ममता बनर्जी बार बार कह रहे कि इस बार जो है हम खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बात ममता बनर्जी की तरफ से कही। लेकिन अब अगर बात करें नंदीग्राम सीट की, तो देखिए नंदीग्राम एक वो सीट है जो टीएमसी का गढ़ हमेशा से रही है। बार बार हम ये बात दोहरा रहे हैं क्योंकि लेकिन जब तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तब तक वो गढ़ था टीएमसी का। अब जनता क्या टीएमसी में ममता बनर्जी को स्वीकार कर पाएंगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी शिफ्ट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने खुद ये इच्छा जाहिर की है कि मैं ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ना चाहता हूँ। भवानीपुर से अगर हम बात करें तो भवानीपुर से चक्रवर्ती को जो है उतारा गया है। अब बाबुल सुप्रियो ने यह कहा था कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से उतरती है तो मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें कड़ी टक्कर दूं, लेकिन शोभन चक्रवर्ती को जब से उतारा गया है, अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी नंदीग्राम और भवानीपुर, क्योंकि दोनों बहुत हॉट सीट है। नंदीग्राम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोटर्स भी, और मुस्लिम वोटर्स को खासकर देखिए ममता बनर्जी ने बहुत अट्रैक्ट किया है। 42 ऐसे कैंडिडेट उतारे गए हैं जो मुस्लिम है, और अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें एक मुस्लिम वोट बैंक, एक कोर वोट बैंक जो है वो कम से कम 40% का माना जाता है। तो ऐसे में सोचिए कि कितनी सोची समझी रणनीति के हिसाब से टीएमसी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, महिलाओं को तवज्जो दी गई है। लेकिन इन सबके बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो समझने की जरूरत है। जो वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के, उन्हें जो है कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। आप अमित मित्रा की बात समझिए, वो वित्त मंत्री रह चुके हैं लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। एक्सक्यूज दरअसल ये दिया गया कि स्वास्थ्य की वजह से, हेल्थ की वजह से, या फिर वो बुजुर्ग हो चुके हैं, रैलियां नहीं की जा सकती है, ये एक्सक्यूज, हालांकि हेल्थ इश्यूज जो है दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस जो इतने सालों से करती आ रही थी कि जिस तरीके से उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया था, अब कहीं ना कहीं टीएमसी भी उसी कगार पर चलती हो, चाहे वो भवानीपुर सीट हो, दोनों सीटों पर निगाहें रहेंगी अनुपमा की बीजेपी की तरफ से किस उम्मीदवार को घोषित किया जाता है, क्योंकि दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना न सिर्फ राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी है बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। बंगाल की राजनीति पर, बंगाल की धरती से सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।